ईसीजी में अगर आपको फ्लटर वेव दिखती है तो आपको समझ जाना है क्या है उसके एट्रियल फ्लटर, ठीक है। तो एट्रियल फ्लटर क्या होता है, इस टाइप का सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ऐसे टेकिकार्डियाज होते हैं जो वेंट्रिकल से ऊपर होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल से ऊपर अराइज होने वाले सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज। तो उसका एक टाइप है क्या, एट्रियल फ्लटर। तो एट्रियल फ्लटर एक टाइप है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का जिसमें अंदर एट्रियल रेट कितनी रहती है 250 टू 350 बीट पर मिनट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एट्रियल रेट कितनी रहेगी 250 टू 350 बीट पर मिनट। देन इसकी ईसीजी फाइंडिंग्स अपन देखते हैं। तो जो फर्स्ट है वो सबसे मेन क्या है, सॉ टूथ पैटर्न ईसीजी। आपको ईसीजी के अंदर सॉ टूथ पैटर्न, देखिए ये जो पैटर्न दिख रहा है इसको अपन कहते हैं सॉ टूथ पैटर्न, ठीक है। सो यानी आरी, तो आरी के दांत जैसी आपको ईसीजी देखने को मिलेगी जिसको अपन कहते हैं सॉ टूथ पैटर्न ईसीजी या फिर फ्लटर वेव। क्या कहते हैं, फ्लटर वेव। ये आपको ऐसे दिख रही है वेव्स, ये फ्लटर वेव्स कहलाएगी। आपको कोई पी वेव नहीं दिखेगी, पी वेव को रिप्लेस करके क्या दिखेगी, एट फ्लटर वेव्स देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में रेट कितनी रहती है, एट्रियल रेट। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एट्रियल रेट की बात चल रही है, वो कितनी रहेगी 250 टू 350 बीट पर मिनट। देन उसके बाद में रिदम कैसे रहेगी, रेगुलर और समटाइम्स इरेगुलर। इसमें मेनली रिदम जो रहती है वो रेगुलर रहती है, पर कभी कभार आपको इरेगुलर भी देखने को मिल सकती है ब्लॉक्स के कारण, एवी ब्लॉक वगैरह हो, ठीक है, इस कारण से। देन उसके बाद में वेंट्रिकल रेट। वेंट्रिकल रेट क्या रहेगी, कितनी रहेगी, वो डिपेंड करती है एवी नोड के कंडक्शन के ऊपर। एवी नोड जो है वेंट्रिकल्स के अंदर, देखो एट्रिया कितनी बार भी बीट करा, पर एवी नोड नीचे कितनी पहुंचा रहा है उसके बेसिस पे अपनी डिपेंड करती है वेंट्रिकल रेट। तो वेंट्रिकल रेट किस पे डिपेंड करेगी, एवी कंडक्शन के ऊपर। और मेनली कितनी रहती है 2:1, 3:1, 4:1। इट मींस 2:1 की हाफ एट्रिया की रेट एग्जांपल लीजिए 100 है तो 2:1 कितनी हुई, वेंट्रिकल की रेट 50। देन उसके बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कैसा रहता है, नैरो रहता है। क्यों, क्योंकि एट्रिया की रेट ज्यादा रहती है, ठीक है। तो वेंट्रिकल की रेट भी उस वजह से थोड़ी सी ज्यादा रहती है, अप्रोक्स 100 से ऊपर रहती है, जिस वजह से वेंट्रिकल की रेट ज्यादा होने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। मेनली नैरो देखने को मिल सकता है। ये आपको ये जो ईसीजी दिख रही है, देखिए ये सॉ टूथ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, एट्रियल फ्लटर के अंदर। और मेनली कौन सी लीड के अंदर देखने को मिलता है, ये लीड सेकंड, थर्ड एंड ए वेव। तो जब भी आप कभी भी अगर फ्लटर वेव्स देखो, ठीक है, सॉ टूथ पैटर्न की वेव्स देखो, पी वेव्स, तो आपको समझ जाना है कि पेशेंट के क्या है, एट्रियल फ्लटर है। थैंक यू।